और मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से जो श्रीनगर से आ रही है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के बाहर आतंकवादियों ने एक टेम्पो ट्रैवल में धमाका किया है। इस विस्फोट में एक शख्स की मौत की खबर मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि ये मृतक टेम्पो ड्राइवर था। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है और कहा है कि विस्फोट में मैग्नेटिक आईडी का इस्तेमाल किया गया है। इसी साल फरवरी के महीने में एक छापे के दौरान 15 मैग्नेटिक बम बरामद होने के बाद इस तरह के हमले की आशंका जताई गई थी। साल 2012 में आपको याद होगा इजरायली दूतावास के एक कर्मचारी की गाड़ी पर इसी तरीके से स्टिकी बम से हमला हुआ था और आज धमाके में मैग्नेटिक आईडी की बात सामने आ रही है। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। ट्यूलिप गार्डन के पास ये पूरा जो हमला है उसको किया गया और हम आपको बता दें कि टेम्पो ट्रैवल में ये धमाका हुआ है। इस विस्फोट में एक शख्स की मौत हुई है। कहा यह जा रहा है कि ये मृतक टेम्पो का ड्राइवर था। टीआरएफ ने हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है और सुरक्षा बल जुटे हुए हैं कि जिन भी लोगों का इस हमले के पीछे हाथ है, इस विस्फोट के पीछे हाथ है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं, साथ ही रणबीर भी इस समय श्रीनगर में मौजूद है हमारे सहयोगी। आसिफ, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, क्या जानकारी इस हमले को लेकर, इस विस्फोट को लेकर आपके पास? शोभना, देखिए, ये विस्फोट जिस टेम्पो ट्रैवलर पे हुआ है, हम इस समय उसी जगह पे मौजूद हैं और यहाँ पे एफएसएल की टीम इस समय आई है और इस धमाके के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। बता दूं कि यही वो टेम्पो ट्रैवलर हैं जिसके पिछले वाले हिस्से में ये जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसके कारण पिछले वाला हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, जिसकी चपेट में आने से ड्राइवर अमजद अली बुरी तरीके से घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में मृत्यु हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही है, लेकिन यहाँ पे इस समय साक्षी लिए जा रहे हैं और एफएसएल की टीम ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो ये धमाका हुआ किन कारणों से हुआ, क्या इसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ था या फिर ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट था जैसा कि पहले बोला गया था। लेकिन टीआरएफ की तरफ से इसकी जिम्मेदारी लेने के बाद जो पुलिस की जांच का दायरा है वो बढ़ा दिया गया है। इसीलिए एफएसएल की टीम घटनास्थल पर इस समय मौजूद है और उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आखिर इस धमाके की वजह क्या थी। बता दूं कि ये एक टूरिस्ट एरिया है, साथ में ट्यूलिप गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है और बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं वो इस जगह पे आते हैं और ये पार्किंग में जो धमाका हुआ काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा लोग इसमें हताहत हो सकते थे कि अगर यहाँ पे भीड़ भाड़ होती। लेकिन जिस तरीके से धमाका गाड़ी के पिछले वाले हिस्से में हुआ था, इसलिए इम्पैक्ट जो है तो पीछे खाली जमीन की तरफ गया है, जिससे जो हताहतों की संख्या है वो कम रही। लेकिन दुखद ये बात है कि ड्राइवर की इसमें मृत्यु हो गई। हालांकि पुलिस के आधिकारिक बयान का अभी भी इंतजार है। शोभना, बिल्कुल ठीक है। आसिफ कुरैशी, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी। अब मैं रणबीर का। रणबीर, पिछले 40 घंटे में 48 घंटे में 4 इस तरीके के हमले और ट्यूलिप गार्डन के बाहर अगर इस तरीके का धमाका होता है तो जिस बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला श्रीनगर में जारी है, जिस तरीके से अमन चैन वहां पर कायम हो रहा है, ये बौखलाहट आतंकवादियों की, बौखलाहट पाकिस्तान की। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको यही देखा जा सकता है कि जो माहौल बदल रहा है, विकास हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश है, एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। कल हम शोपियां पुलवामा गए थे, आज हम गांदरबल पहुंचे और तमाम लोगों से बात की। ये जो टीआरएफ है इसको समझना होगा, लश्कर का एक संगठन है टीआरएफ, जिसको कहते हैं द रेजिस्टेंस फ्रंट, और ये संगठन अभी ज़्यादा एक्टिव होकर के काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से जो सुरक्षा एजेंसियां उन्होंने एक डेटा निकाला है और इसमें बताया है कि 172 ऐसे आतंकी हैं जो इस वक्त घाटी में मौजूद हैं और उनके सफाई का एक अभियान चल रहा है। अगर 2022 की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीनों में 41 आतंकियों को मार गिराया गया और लगातार अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन चल रहा है। और इसी वजह से ये जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए और जो विकास का काम चल रहा है उसको प्रभावित करने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। और इस बीच में कश्मीरी पंडितों का भी मुद्दा उठाया गया। इसी वजह से जो शोपियान ज़िला है वहाँ पर परसों एक कश्मीरी पंडित पर भी हमला किया गया। तो लगातार अलग अलग जगहों पर घाटी में इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको करके ये कोशिश की जा रही है कि आम लोगों में डर पैदा किया जाए। जैसे हम अभी गांदरबल में मौजूद है, अभी कुछ लोगों से मिल के आए, लोग बात करने से डर रहे हैं और यही डर पैदा करने की कोशिश इस तरह के हमलों से की जा रही है, क्योंकि कश्मीर में ये पीक सीजन है, बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।